अपनी औलाद को सिखाओ, पहले अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालो, क्योंकि जिनके दिलों में नबी का प्यार होता का इरादा किया गया, डाला जाने लगा, तो अल्लाह अकबर जब हजरत अम्मार को आग में डाला जा रहा था तो उस वक्त हजरत अम्मार इब्ने यासिर की नजर प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पड़ती है। हजरत अम्मार पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आका अपने दीवाने के हाल जार पर नजर कीजिए। मेरे आका ने जब हजरत अम्मार को देखा तो आका करीम ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया और अर्ज की, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहीम। ए मौला, तू हजरत अम्मार पर आग को ऐसे ही सलामती वाली बना दे जैसे हजरत इब्राहीम पर ठंडी कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। ये रफीक भाई खड़े हैं, माशाअल्लाह। तो देखिए हजरत अम्मार पर उस आग को ठंडा कर दिया गया, हजरत अम्मार पर उस आग को ठंडा कर दिया गया। जब हजरत अम्मार बाहर निकले ना तो कुफारे मक्का ने सही सालिम बाग से बाहर आए तो कुफारे मक्का ने कहा, ए अम्मार, हमने बहुत सारे जतन करके देख लिए, बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, बहुत सारे जतन कर लिए, हरबे इस्तेमाल कर लिए, हर हरबा हमारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ए अम्मार, हर हरबा हमारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ए अम्मार, हम तुम्हारे सामने एक ऑफर रखते हैं, एक पेशकश रखते हैं। ए अम्मार, हम तुम्हारे सामने एक ऑफर रखते हैं, एक पेशकश रखते हैं, और वो पेशकश ये है कि तुम जितनी चाहो उतनी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। तुम जिस कबीले के सरदार बनना चाहो उस कबीले का तुम्हें सरदार बना दिया जाएगा। हे अम्मार, अगर तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो उस लड़की से तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा, मगर अम्मार शर्त ये है, पेशकश ये है कि तुम्हें अपने नबी की मोहब्बत दिल से निकालना होगी, अपने नबी का इश्क छोड़ना होगा, मोहम्मद का दीन छोड़ना होगा, मोहम्मद की मोहब्बत छोड़नी होगी। तो अल्लाह अकबर, हजरत अम्मार का जवाब सुनो। ईमान बेचने वालों, एक एक पैसे पर दूसरों की हक तलफी करने वालों, सुनो। हजरत अम्मार फरमाते हैं कि ऐ नादानों, एक कुफ्फारे मक्का अगर दुनिया की तमाम दौलत भी मेरे कदमों में लाकर डाल दी जाए तो ये दीवाना मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हजरत अम्मार फरमा रहे थे, दिलो जान दोनों फिदाए मोहम्मद, खुदा हमको कर खा के पाए मोहम्मद, करम है तेरा हम पे एहसान खालिक के पैदा हुए हम पर आए मोहम्मद, नहीं हमको गम, जान जाए तो जाए तुम्हारी मोहब्बत न जाए मोहम्मद। और इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं कि तेरे कदमों में है, तेरे कदमों में है, जो गैर का मुंह क्या देखे, जी जी, जो गैर का मुंह क्या देखे। अरे कौन नजरों में जचे देख के तलबा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलबा तेरा। आका फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज आका करीम फरमाते हैं वहुब्बी अहली बैतिही, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलाद को बताओ कि हजरत अली का किरदार कैसा था, अपनी औलाद को बताओ हजरत अली का किरदार कैसा था, उनकी रफ्तार कैसी थी, उनकी गुफ्तार कहती थी कैसी थी, हसनैन करीमैन का तहम्मुल कैसा था, सब्र कैसा था। अपनी औलाद को सिखाओ, अपनी बेटियों को घरों में बताओ कि हजरत फातिमा का तकद्दुस कैसा था, हजरत फातिमा की ततहीर कैसी थी, हजरत फातिमा की पाकी कैसी थी। अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो। और तीसरी चीज आका फरमाते हैं कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, वक़िराअतिल कुरान, कुरान पढ़ाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, वापस से कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब उसको जहन्नम में जाने का हुक्म देगा, फरिश्ते जब उसको जहन्नम में लेकर जाएंगे, इमाम गजाली फरमाते हैं वो बंदा रुकेगा और अपने बाप को पकड़ कर लाएगा, कहेगा मौला ये दुनिया में मेरा बाप था, मैं भूखा रहता गवारा कर लेता, प्यासा रहता गवारा कर लेता, ये मुझे नंगा रखता गवारा कर लेता, आज कुरान न पढ़ने की वजह से मुझे जहन्नम का हुक्म हो चुका है, मौला आज मैं अकेला तन्हा नहीं जाऊंगा बल्कि अपने बाप को भी साथ लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा, अपने बाप को भी साथ लेकर जाऊंगा।
अल्लाह अकबर। तो अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। आका फरमाते हैं पहली चीज नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी चीज अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। कुरान की तालीम दो, क्योंकि कुरान की तालीम अगर होगी तो कसम खुदा की ये कुरान की तालीम वो तालीम है। आज पहले जो आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदरसा कायम किया था मस्जिद नबवी के अंदर, तो उस वक्त कोई 2000 या 100-200 किताबों पर कोई मुश्तमिल कोई कोर्स नहीं था, सिर्फ वाहिद एक किताब थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, सिर्फ एक किताब थी और एक मुअल्लिम कायनात। कसम खुदा की वो किताब ऐसी किताब थी जिसे पढ़कर अबू बकर सदाकत की सनद लेकर निकले, हज़रत उमर अदालत का हुनर लेकर निकले, हज़रत उस्मानी गनी सखावत के पैकर बन के निकले, हज़रत मौला अली शुजाअत का दफ्तर लेकर निकले। वो किताब ऐसी किताब है अल्लाहु अकबर जिसे पढ़ने के बाद हसनैन करीमैन सब्र तहम्मुल का पहाड़ बन के निकले, जिसे पढ़ने के बाद खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह का खिताब लेकर निकले, जिसे पढ़ने के बाद हज़रत अबू उबैदा अमीनुल उम्मत का खिताब लेकर निकले। और अल्लाहु अकबर ये ऐसी किताब कि जिसे पढ़ने के बाद कसम खुदा की कोई ताजिर बनता हुआ नजर आया, कोई साइंसदान बनता हुआ नजर आया, कोई प्रोफेसर बनता हुआ नजर आया, कोई आलिम बनता हुआ नजर आया, कोई फाजिल बनता हुआ नजर आया। गोया कि जिसने जितना चाहा जो चाहा उसे वो अता कर दिया गया। अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, क्योंकि इताअत मुस्तफ़ा ही में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। दीवाना कहता है तीनों दुनिया की सरबलंदियां, खुशगवार जिंदगी से आशनाई, मुआशरे में सुधार, अमन और रास्ती का पैगाम, इल्म और हिकमत का खजाना, नारे दोज़ख से आजादी, जन्नत का परवाना, ये सारी बहारें तुम्हें दामनी मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने के बाद ही मयस्सर हो सकती है, क्योंकि दरबार रसूल वो वाहिद दरबार है जहां से ये सारी नेमतें मिला करती हैं, बटा करती हैं। किसी ने कहा अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह करीम हम सबों को इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम हमको सही माना में प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।